आज हम गोल्ड पे बात करते हैं क्योंकि काफ़ी पीछे 15-20 दिन, महीना 2 महीने से तकरीबन गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी और गोल्ड जो है वो एक पूरी दुनिया के लिए एक टॉपिक बना हुआ था। चाहे वो एशिया हो, चाहे वो गल्फ़ हो, चाहे वो वेस्ट हो। हर बंदे के लिए एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि जी गोल्ड की प्राइसेस जो है वो हिस्टोरिकल हाई पे चली गई हैं। मैं गोल्ड पे कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि गोल्ड के जो फैक्टर्स होते हैं ऊपर जाने के वो कौन-कौन से होते हैं। यूजुअली जो मेन फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है, तो किसी किस्म का जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम होता है एट अ ग्लोबल स्केल वो गोल्ड को जो है वो मेजर फैक्टर बनता है कि गोल्ड जो है वो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अगर आप जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी जंगें जो हैं वो होकर ख़त्म हो गई, उनके इम्पैक्ट ख़त्म हो गई या कुछ जंगें जो काफ़ी देर से ड्यू थी वो हो गई। मगर उसके बावजूद गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा था। उसकी जो एक रीज़न बताई जाती है वो ये है कि जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो अपने गोल्ड के रिज़र्व्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उसके जो कंट्रीज़ हैं, उनका यूएस के ऊपर जो एक ट्रस्ट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो गया है और बजाय कि वो यूएस डॉलर बेस्ड ट्रेज़रीज़ परचेज़ करें, कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इसमें चाइना है, जिसमें रशिया है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने रिज़र्व जो हैं वो यूएस डॉलर की बजाय गोल्ड में कन्वर्ट करने शुरू कर दिए हैं। और ये एक रीज़न हो भी सकती है क्योंकि कंट्रीज़ जब बाय करती हैं तो वो एक बड़ी अमाउंट्स के अंदर बाय करती हैं। मगर इसके साथ-साथ आपको ये भी ज़हन में रखना है कि ये इसके अलावा स्पेकुलेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो कि गोल्ड को ऊपर लेके जाते हैं। कि एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ की वजह से आपने एक पूरी जो एक पीछे जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वो प्राइस को आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा हाई भी कर देते हैं, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होती, एक हद तक कंट्रोल में होती है। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई तो मेरे जैसा बंदा भी बाय करेगा, आप भी बाय करेंगे क्योंकि प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो एक रैली स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड मैं पहले भी कहता था, जब ये जंगें स्टार्ट हुई तो मैंने आपको कहा था कि गोल्ड जो है वो 30 उस टाइम पे मेरा ख्याल शायद 31-32 पे था, तो मैंने कहा था कि 38 37 तक जा सकता है, मगर गोल्ड खैर 44 तक गया। अब कोई भी बंदा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसने ऊपर कहाँ तक जाना है और नीचे कहाँ तक जाना है, बट आप एक रफ गेस कर सकते हैं असम्पशंस की बेस के ऊपर कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। मेरा मानना अब ये है कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता तो इन लिमिट्स के अंदर ही कुछ देर रहेगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप गोल्ड की हिस्टोरिकल मूवमेंट्स देखें तो गोल्ड एक दफ़ा जब ऊपर जाता है तो बड़ा क्विकली जाता है, मगर जब नीचे आता है तो बड़ा ग्रेजुअली आप हर साल उसमें 5-10% डिक्रीज़ देखते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गोल्ड नीचे आना शुरू होता है। अगर कंट्रीज़ एग्रेसिवली बाय नहीं करती गोल्ड को, अगर मैं ये समझता हूँ कि उनका वो सारे के सारे फंड्स गोल्ड में लगा देती हैं, तो कंट्रीज़ ने कौन-सा एक ही दम बाय करना होता है, वो भी ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है कि आप गोल्ड मार्केट को 2000 से लेकर और 4400 तक ले जाएँ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स स्पेकुलेटिव भी होते हैं और आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को देख रहे होते हैं। आई ऑलवेज़ डिस्करेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मगर जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देख रहे होते हैं तो आप ये समझते हैं शायद इसने ऊपर चला गया, इसने नीचे नहीं आना। वो शॉर्ट टर्म में ही गोल्ड ऊपर गया होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ जाता है। अभी भी अगर आप देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट $400-500 नीचे आ गया अपने हाई को टच करके। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर बाय गोल्ड एज़ इन्वेस्टमेंट और मैं यही कहता हूँ कि गोल्ड इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आए होंगे, मगर आप अगर इसको लॉन्गर टर्म में देखें तो ये आपकी इन्फ्लेशन ही पूरी करता है। अगर आप इस साल के रिटर्न के अलावा अगर गोल्ड के रिटर्न निकालें तो वो एवरेज रिटर्न्स है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है। बट डिसीजन इज़ योर्स। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ आपका, बट अपनी एक ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।